नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इससे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 25 वर्षीय आयु के आसपास की फीमेल हैंड का हाथ है। नवयुवती हैं, शादी ब्याह अभी नहीं हुआ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हाथ का आकार एक आयताकार हैंड है, रेक्टेंगल हैंड। तो ऐसी महिलाएं, लड़कियां आफ्टर मैरिज भी कोई वर्क वगैरह करें तो ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इनकी लाइफ में रहता है। हाथ की उंगलियां इनके हथेली के से अगर कंपेयर करें तो थोड़ी सी शॉर्ट है, तो फिर जल्दबाजी में निर्णय लेना, गलत डिसीजन लेना ऐसे लोगों की आदत होती है। सारी उंगलियों को देख लेते हैं। बुथ फिंगर अच्छी खासी पॉइंटेड लेकिन धंसी हुई गहराई में। तो प्रेम प्रसंग वगैरह में ऐसे लोग धोखा देते भी हैं और धोखा खाते भी हैं। जिद्दी नेचर ऐसे लोगों का होता है। जब ये गैप आ जाएगी तो जिद्दी नेचर होता है ऐसे लोगों का। रिश्ते नातों की अहमियत ऐसे लोग आमतौर पर नहीं समझते हैं। सन फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी खासी है। शनि फिंगर की लंबाई मोटाई भी बढ़िया है और गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है। बावजूद इसके शनि फिंगर को अगर आप देखेंगे तो ऊपरी पोर को बहुत कम जगह मिली हुई है। तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं मन से उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते। इनकी मानसिक स्थिति ही कुछ छोटी सोच वाली हो जाती है। और गुरु फिंगर का जब झुकाव होता है सन फिंगर की ओर तो लाइफ पार्टनर से मनमुटाव, बहुत बार डिप्रेशन की भावना भी ऐसे लोगों के मन में आ जाती है। ये जब इस तरह के यव बनते हैं तो व्यक्ति थोड़े मुंहफट हो जाते हैं। बिना लाग लपेट के कोई बात कह देना, उचित अनुचित सोचे बिना कोई भी बात ऐसे लोग किसी के भी मुंह पर कह देते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी सी खड़ी रेखाएं नहीं है इनके निचले पोर पर, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी ऐसे लोगों को होती है। इम्यूनिटी सिस्टम ऐसे लोगों का कमज़ोर होता है। थंब पूरी तरीके से दिखाई नहीं पड़ रहा है इनका, तो थंब के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा कहना बेकार है। लेकिन संतान को लेकर दिक्कतों का सामना ऐसी महिलाओं को, लड़कियों को करना पड़ता है जब यौन ठीक तरीके से नहीं बनते हैं। ऐसी स्थिति में सारे माउंट देखते हैं। बुध माउंट कमज़ोर सा माउंट, दबा हुआ माउंट, उस पर भी 2 रिलेशनशिप लाइनें। शादी को लेकर क्वेश्चन था इनका, तो 2 रिलेशनशिप लाइनें हैं आपके हाथ में। अब आप चाहें इस रिलेशनशिप लाइन के प्रतीक के रूप में आप चाहे शादी कर लें जीवन में 2 बार, या कोई रिलेशनशिप से बंध जाएं। एक रिलेशनशिप तो फिलहाल आपके लाइफ में दिखाई पड़ रही है और दूसरी रिलेशनशिप 25 वर्ष आयु की पूरी होने के बाद होगी। और दोनों ही रिलेशनशिप में आपके वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा या सारा कुछ होगा। अब देखते हैं आपका सूर्य पर्वत। बहुत अच्छा सूर्य नहीं है, दबा हुआ सूर्य है आपका। तो आप किसी का कितना भी अच्छा भी करोगे तब भी आपको कोई यश नेम फेम मिलने वाला नहीं है। शनि पर्वत भी बहुत अच्छा आपका नहीं है, उभार है, असंतुष्टि की भावना होती है। धन की कमी का भी सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। गुरु भी फ्लैट सा है तो वैवाहिक जीवन का सुख आनंद नहीं मिलता। खाना वगैरह बनाना ऐसी लड़कियों को नहीं आता है, या ऐसे लोगों के खाने में नुक्स निकालते हैं प्रायः आफ्टर मैरिज इनके घर वाले। निम्न मंगल का उभार ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन राहु रेखाएं बहुत सारी हैं। तो आने वाले लंबे समय तक आपके जीवन में राहु का प्रकोप रहेगा। एक सुखी संपन्न जीवन फिलहाल आपके हाथ में दिखाई नहीं पड़ता है। शुक्र को देखते हैं तो दबा हुआ शुक्र है। जो इस तरह का दबा हुआ शुक्र जब होता है तो बहुत बार ऐसे लोगों की कुंडली में पितृदोष भी होता है। चरित्र को लेकर भी कुछ कमियां हो सकती है। साथ ही रिश्ते नातों की अहमियत को न समझना, संतान से न मेल खाना, पटरी खाना, लाइफ पार्टनर से तनाव होना, सुख सुविधाओं में कमी के लिए जूझना,
साथ ही कुछ गलत आदतें होना, ये सारा कुछ आपका शुक्र बताता है। और ये नीला भाग जब भी होता है शुक्र का, तो ऐसे लोग कामुक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कामुकता के चलते चरित्र भी ऐसे लोगों का ठीक नहीं होता, चरित्र से भी भटकने के पूरे पूरे अवसर बने होते हैं। केतु भी आपका ठीक नहीं है, तो वृद्धावस्था भी ऐसे लोगों की ठीक नहीं होती है। विशेषकर 48 वर्ष की आयु के बाद ऐसे लोगों को काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ता है। चंद्र को देखते हैं तो चंद्र को स्पेस अच्छी है, कोई अशुभ चिन्ह भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन मस्तिष्क रेखा जिस तरह से चंद्र पर जा रही है, तो ऐसी स्थिति में इनके जो पार्टनर वगैरह होते हैं वह किसी दूसरी सिटी के होते हैं या दूर के होते हैं, यह एक बात है। और ऐसे लोगों के डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपकी हृदय रेखा जिस तरीके की है, प्रेम में पड़ जाना, प्रेम विवाह कर लेना, ऐसे लोगों की आदत होती है। लेकिन गुस्सैल स्वभाव भी ऐसे लोगों का ज़रूर होता है। लाइफलाइन आपकी बहुत अधिक लंबाई लिए हुए नहीं है और डार्क लाइन है, तो 45 के बाद स्वास्थ्य संबंधित समस्या आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। और आयु भी आपकी बहुत अधिक, जिसे दीर्घायु कहते हैं, वैसे कोई आयु आपकी नहीं है, एक एवरेज आयु आपकी रहने वाली है। भाग्य रेखा कुछ सपोर्ट आपका केतु से भी मिल रहा है, तो घर वाले भी अच्छा खासा सपोर्ट आपका करेंगे। लेकिन भाग्य रेखा में भी वही बात कि 40 के बाद का जीवन आपका संघर्ष भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बड़ा विचित्र विरोधाभास सा है आपके हाथ में कि इधर 40 तक राहु रेखाएं आपको परेशान कर रही हैं और 40 के बाद आपको भाग्य रेखा परेशान कर रही है। निश्चित रूप से आपको अपने दिनचर्या में, आपकी आदतों में बदलाव की आवश्यकता है। योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव होता है। तो आप योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ें, सकारात्मक दिनचर्या करें। फ्रेंडशिप, जितनी भी आपकी गलत फ्रेंडशिप है, गलत खान पान है, उससे आप दूर रहें, तो आपकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होगा और उस बदलाव का आप जीवन में अनुभव जरूर करेंगी। तो आपका आप राइट हैंड भी देख लेते हैं। तो ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में बहुत सारी समानताएं हैं। आपकी बुक फिंगर उसी तरीके से अलग चलती हुई, जिद्दी नेचर आपका, रिश्ते नातों की अहमियत को ना समझना, पिता से लगाव नहीं है आपका, माता से भी मनमुटाव है, आफ्टर मैरिज भी सास ससुर से आपकी नहीं बनेगी, पति से भी आपकी नहीं बनेगी, या आपके कोई प्रेमी या लवर होंगे उससे भी आपकी अनबन होती रहती होगी और होते रहेगी। मुंहफट स्वभाव आपका है, ये आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। कामुक जिद्दी नेचर आपका है, ये भी आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। शुक्र साथ में भी दावा हुआ है, तो संतान सुख में परेशानी, वैवाहिक जीवन में परेशानी, सुख सुविधाओं में परेशानी, सुख सुविधाओं मिलने में परेशानी, ये सारी बातें आपके साथ में दोनों हाथों से दिखाई पड़ती हैं। प्रेम में पड़ जाना, प्रेम विवाह कर लेना, ऐसे लोगों की आदत होती है, ये आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। गुस्सैल स्वभाव है आपका, ये भी आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। साथ ही लाइफलाइन भी आपकी एवरेज है और आफ्टर 40 के बाद स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपके जीवन में ज़्यादा रहेगी, ये भी आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। तर्क शक्ति वाला पोर आपका बहुत लंबा है इस हथेली पर, और कुछ आड़ी रेखाएं भी हैं, तो अपनी बातें आप समझा नहीं पाते हो, लेकिन तर्क करना आपकी आदत है। और प्रायः ऐसे लोगों में दिमाग नाम की चीज़ नहीं होती है। जब भी इस तरह से बाहर निकला हुआ ना हो अंगूठे का भाग, तो माइंड वर्क, ऐसे लोग अगर कोई जॉब वगैरह करते भी हैं माइंड वर्क की, तो किसी न किसी के अंडर में रह के काम करते हैं और अपने डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जल्दबाज होते हैं ऐसे लोग, गलत डिसीजन लेते हैं, ये भी दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। अब जब दोनों हाथ से जैसे चिन्ह दिखाई पड़े, तो फिर ऐसे लोगों को अपनी दिनचर्या में अवश्य ही सुधार लाना चाहिए। आपको सजेस्ट करूँगा कि इस पार्ट पर आप रोज़ाना घी का लेप करें, घी का, शहद का, दूध का, जो भी कर सकें आप। और एक गूलर का वृक्ष आप ज़रूर लगाएं। गूलर का पेड़, वृक्ष घर के आसपास किसी मंदिर पर, किसी रास्ते पर आप लगा सकते हैं। घर में आपको नहीं लगाना है, बता दूं मैं, घर के आसपास लगाना है।
साथ ही योग ध्यान प्राणायाम से भी आप अवश्य ही जुड़ें। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।